So hello guys, welcome back to the series of JavaScript and today in this video we are going to cover control statements. कंट्रोल स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ नोट्स लिखा हुआ है। हम आज कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें तीन तरह का कंडीशन होता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। फिर हम आएंगे लूपिंग स्टेटमेंट पे। हमारा लूपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास तीन तरह का लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इसके बाद हम आएंगे जंप स्टेटमेंट पे। हमारे पास जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल कोड को जंप कराकर आगे भेज देता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन हुआ, जैसे कि अगर आप 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंचे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। उसी तरह यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन होता है, अगर ये आप नहीं किए तो ये नहीं होगा, चाहे अगर ये कर लिए तो ये हो जाएगा। इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, इसमें हम कोई नंबर साइन करते हैं, लेट ए इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लाएंगे, इफ, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, अगर ये कंडीशन चलेगा तब हमारा नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन 5। अगर हमारा ए ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे हमारा कंडीशन चलेगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे ए इज ग्रेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ए में 10 है और यहाँ पे हमने लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू हो रहा है कंडीशन। तो उसके लिए हमारा ये वाला इफ वाला कंडीशन चल जाएगा और हमको प्रिंट होकर दिखाएगा ए इज ग्रेटर। चलिए इसको देखते हैं। पहले अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। बाय क्लिकिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, टर्मिनल ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, ए इज ग्रेटर। इसी तरह से इफ एल्स भी काम करता है। हमने यहाँ पे सिर्फ इफ लगाया है, अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होने से क्या चलना चाहिए हम यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं एल्स पार्ट में। हमारे अगर यहाँ पे हम लिख दे एल्स, एल्स पार्ट में हम यहाँ पे अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हमको क्या शो कराना है यहाँ पे वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर देते हैं ताकि हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए। यहाँ पे अभी हमारा कंडीशन फॉल्स है, ए के अंदर हमने 10 स्टोर किया है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 10 इज लेस देन 5। कंसोल करेंगे तो ये वाला हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, जिसका वजह से हमारा ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला जो कंसोल है ये नहीं चलेगा। उसके बाद से एल्स में आ जाएगा। एल्स में जो हम लिख रहेंगे वो चलेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज स्मॉलर। यहाँ पे हम लिख दिए ए इज स्मॉलर, यहाँ पे लिख दिए ए इज ग्रेटर, लेकिन अगर यहाँ पे ये फॉल्स होता है तो हमको ए इज स्मॉलर शो करेगा। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, उसके लिए हमारा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होने से एल्स वाला पार्ट चलने लगा है। अगर वही हमारे पास बहुत सारे कंडीशन रहेंगे तो हम वहाँ पे इफ एल्स इफ यूज करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट स्कोर देते हैं, लेट स्कोर। हम यहाँ पे स्कोर देते हैं 85 मार्क्स और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लाएंगे, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम दे देंगे ग्रेड ए। अगर हमारा स्कोर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 रहेगा तो उसको ग्रेड ए देंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे और एक एल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स इफ, तो यहाँ पे हम कंडीशन पास करेंगे अगेन स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 रहेगा तो यहाँ पे हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम देंगे ग्रेड बी और लास्ट में हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, नहीं तो एल्स, यहाँ पे हम कंसोल करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग ग्रेड सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया है स्कोर के नाम से और उसमें हमने 80 स्टोर करा दिया है और यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया जिसमें हमने स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 किया है। अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रहेगा तो हमको कंसोल होगा ग्रेड ए, मीन्स उस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा, और नहीं तो एल्स इफ, फिर दूसरा कंडीशन लगा यहाँ पे स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 या 75 से ऊपर हमारा स्कोर रहेगा तो हम वहाँ पे उसको ग्रेड बी देंगे, नहीं तो लास्ट में हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे ग्रेड सी। अगर उससे कम आता है तो हम उसको ग्रेड सी देंगे। सो चलिए देखते हैं, अभी तो हमारा यहाँ पे 85 है, ग्रेड बी आना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आया है ग्रेड बी। अगर वहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं और 85 की जगह हम यहाँ पे 95 देते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेड ए आ गया है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे 55 देंगे तो हमारा ग्रेड सी आएगा। सो इसी तरह से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट चलता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही कंडीशन रहेगा तो हम यहाँ पे इफ से काम चला लेंगे, और अगर हमको उसका फॉल्स वाला भी, जो फॉल्स होने के बाद भी जो हमको शो करवाना है, अगर उसको भी दिखाना है तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट को यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहेंगे, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे दे देंगे कि बी से भी नीचे डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड सबका प्रिंट कराएंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास कंडीशन रहेगा वहाँ पे हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। सबसे पहला वाला हमारा इफ रहेगा, सेकेंड में हमारा एल्स इफ आएगा। जितने बार हमको, जितना कंडीशन हमारा बड़ा रहेगा उतना हम यहाँ पे एल्स इफ यूज करेंगे, लास्ट में हमारा एल्स रहेगा। अगर यहाँ पे हम और एक स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी हमारा रहेगा एल्स इफ रहेगा, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारा कंडीशन रहेगा स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे 75 दिए थे, यहाँ 60 देते हैं। सो स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रहेगा तो यहाँ पे ग्रेड सी करेगा, नहीं तो यहाँ पे और एक एल्स स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नहीं तो अगर 60 से भी कम रहा तो यहाँ पे हम इसको कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम देते हैं ग्रेड डी। सो हम जितना चाहे उतना यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा स्कोर 60 का बराबर रहेगा, 60 से ऊपर रहेगा तो हमको ग्रेड सी दिखाएगा, और 60 से नीचे जाएगा तो हमको ग्रेड डी दिखाएगा। सो हमने यहाँ पे 55 लिखा हुआ है तो अभी हमारा ग्रेड डी दिखाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रेड डी दिखा रहा है। सो इस तरीके से इफ एल्स काम करता है। इफ एल्स इफ ये सब हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना हमारा कंडीशन है उसी हिसाब से हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो चलिए चलते हैं हमारे नोट्स पे। सो हमने ये कवर कर लिया इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, और इफ एल्स इफ क्या होता है। सो हमने ये तीनों कवर कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लूप स्टेटमेंट पे। सो लूप स्टेटमेंट पे सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉर लूप, उसके बाद से आएंगे वाइल और डू वाइल पे। चलिए चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इसको हम कमेंट कर लेते हैं। सो बेसिकली फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ पे हमको लूप कराना है या उसको स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए यूज होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा।
सो चलिए पहले फॉर लूप का सिंटेक्स जान लेते हैं, फॉर लूप यूज कैसे होता है। सो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे हमने फॉर यूज कर लिया और इस ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, कि हमको बताता है हमारा कोड कहाँ से शुरू होने वाला है। सो इनिशियलाइजेशन, और इसको हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से। सो यहाँ पे सेमीकोलन लाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे हमारा रहेगा कंडीशन। सो कंडीशन हमको बताएगा किस कंडीशन, अगर हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब हमारा कोड आगे चलेगा। और फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लाएंगे और लास्ट में हमको यहाँ पे रहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट दे सकते हैं, डिक्रीमेंट दे सकते हैं। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हमारा इसके बाद से हमारा कर्ली ब्रेसेस रहेगा, इसके अंदर हमारा कोड रहेगा। सो बेसिकली फॉर लूप में सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है इनिशियलाइजेशन से, हमने वेरिएबल को कहाँ से इनिशियलाइज किया है, उसके बाद से आता है कंडीशन पे। सो हमारा कंडीशन क्या है, अगर हमारा कंडीशन, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और ये है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट क्या करता है, जितने बार हमारा लूप चलेगा एक एक बार हमारा इनिशियलाइजेशन का वैल्यू बढ़ाता रहेगा। सो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो यहाँ पे एक हम फॉर लूप लेंगे, फॉर, और पहले जैसे हम बताए यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे। सो एक वेरिएबल लेते हैं लेट आई, और इसमें हम 0 स्टोर करते हैं ताकि हमको इनिशियलाइजेशन हमको 0 से शुरू करना है हमारा लूप। फिर यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे विथ सेमीकोलन, और यहाँ पे हम अपना कंडीशन लिखेंगे। सो हमारा कंडीशन रहेगा आई इज इक्वल टू 5। सो जब तक हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं रहेगा तब तक हमारा यहाँ पे आई को हम प्लस प्लस कराएंगे, आई मीन हमारा आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। सो आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो कि हमको रिपीट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log, और यहाँ पे हम अपना आई को प्रिंट करवाते हैं, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे आई लिया था उसी को हम प्रिंट करवाएंगे। चलिए दिखाते हैं इसका आउटपुट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 से 5 तक प्रिंट हो गया है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक हमारा आई 5 के बराबर या 5 से बड़ा नहीं होता तब तक हमारा कंडीशन चलता रहेगा। सो यहाँ पे जैसे ही हमारा आई का वैल्यू 5 हुआ तो ये आई इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे हमारा लूप बंद हो गया। सो उसके वजह से हमको यहाँ पे 5 तक प्रिंट हुआ। सो इसी तरह हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई ना करवा के अगर यहाँ पे कुछ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। सो हमको हेलो वर्ल्ड, सो यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड करके 6 बार प्रिंट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। सो बेसिकली फॉर लूप क्या करता है, यहाँ पे वो लूप कराता है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे होता रहेगा, और हमारा अंदर का जो भी कंडीशन दिए हैं वो चलता रहेगा। इसी तरह आते हैं हमारा नेक्स्ट लूप पे। सो हमारा नेक्स्ट लूप है व्हाइल लूप। सो ये भी इसी तरह काम करता है, चलिए इसको दिखाते हैं। सो पहले समझ लेते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। सो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे हम दिखाते हैं। सो व्हाइल लूप का सिंटेक्स होता है व्हाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इसके अंदर हमको कंडीशन लिखने रहता है। सो इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तब हमारा ये नीचे वाला पार्ट चलता है, इसके अंदर हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहता है तब तक ये हमारा कोड चलता है। ये भी सेम फॉर लूप जैसा ही होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे हम 0 से इसको इनिशियलाइज कर देंगे, और यहाँ पे व्हाइल लूप लेंगे। सो व्हाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे आई इज लेस देन 5। जब तक हमारा आई इज लेस देन 5, जब तक हमारा आई 5 से छोटा रहेगा तब तक हमारा कंडीशन चलेगा। सो इस कंडीशन के अंदर हम लिख देते हैं console.log, और इसमें भी हम आपको आई प्रिंट करके दिखा रहे हैं, जो हमारा आई है वो प्रिंट होगा। सो यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाएंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस, ताकि हमारा
जो आई का वैल्यू वो बढ़ता रहे। सो जितना बार यहाँ पे चेक करेगा आई इज लेस देन 5 है यहाँ पे, सो जितना बार चेक करेगा आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5, उतना बार जितना बार हमारा ट्रू होगा कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट होता रहेगा और लास्ट में यहाँ पे आई बढ़ता रहेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 से 4 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सो यहाँ पे 4 तक ही क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है, हमने बस यहाँ पर आई इज लेस देन 5 कर दिया है। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लाएंगे तो 5 तक प्रिंट होगा, क्योंकि जब तक ये 5 नहीं होगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। सो आप यहाँ देखिए 5 तक प्रिंट हो गया। सो ये भी फॉर लूप की तरह ही काम करता है। यहाँ पे भी जैसे हम फॉर लूप में इंस्लाइशन लिखे थे तो यहाँ पे इंस्लाइशन ऊपर रहता है और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन रहेगा वो वाइल लूप के अंदर में यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखाएगा और बाकी जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारा जो कोड लिखने के बाद जो हमको चलाना है उतने बाद जिसको लूप करवाना है उसके बाद हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट लूप है डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप का एक खासियत है, ये एक बार जरूर चलता है, भले ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो लेकिन वो एक बार जरूर चलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। सो सबसे पहले आएगा यहाँ पे डू और यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम कोड लिखेंगे जो हमको चलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लिखेंगे, वाइल सो इसके अंदर हमको कंडीशन लिखना है। सो ये क्या करता है कि पहले हमारा कोड को एक बार चला देता है, हमारा कोड एक बार चल जाएगा उसके बाद से फिर ये कंडीशन पे आता है, कंडीशन चेक करता है। सो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेंगे लेट आई इक्वल टू और यहाँ पे हम 0 से इसको इनिशियलाइज करेंगे और अभी हम यहाँ पे अपना डू वाइल लूप लगाएंगे। सो पहले डू, तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हमारा कंडीशन चेक होने के बाद चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एक बार कोड चल जाता है उसके बाद से कंडीशन चेक करता है। सो यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और हम यहाँ पे भी आई को प्रिंट करेंगे। सो हमारा आई यहाँ पे 0 से शुरू है और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम कंडीशन लिखेंगे। सो वाइल और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। सो हमारा कंडीशन लिखते हैं आई इज लेस देन 5। सो ये कोड क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, फिर हमने यहाँ पे डू लूप लगा दिया है। डू लूप क्या करता है, वो एक बार चलता है उसके बाद यहाँ पे आएगा तो कंडीशन चेक होगा। सो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। सो बेसिकली यहाँ पे आई प्लस प्लस क्या करेगा, हमारा लूप जितने बार चलेगा वो आई को एक +1 से इंक्रीमेंट करते जाएगा। सो पहला बार हमारा लूप चलेगा तो यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 5 तो यहाँ पे ट्रू हो गया, तो फिर से हमारा लूप चलेगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जब यहाँ पे आ जाएगा 5 इज लेस देन 5 तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होने से हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो हमको कंसोल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वाइल लूप चल गया है और पहला जो यहाँ पे 0 दिखा रहा है ये हमारा डू लूप की वजह से हुआ है और सेकंड में जो ये सब हुआ है ये वाइल लूप में कंडीशन चलने के बाद हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं 5 बार चला हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लूप 0 से शुरू हुआ था और पहला बार हमारा डू वाइल लूप में पहला हमारा बिना कंडीशन चेक किए हमारा यहाँ पे कोड चल गया है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन फॉल्स भी लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, अगर हम यहाँ पे फॉल्स भी लगा देते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंडीशन फॉल्स लिखा है तो हमारा यहाँ पे एक बार भी नहीं चलना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम चलेगा क्योंकि डू लूप की वजह से फर्स्ट टाइम चलेगा। डू लूप कोई भी कोड को एक बार चलाता है उसके बाद से कंडीशन चेक करता है। सो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट हो गया है, भले ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम डू लूप चलता ही है, उसके बाद ही
कंडीशन चेक करता है। सो यही खासियत है डू लूप में, जो बिना कंडीशन चेक किए ही एक बार चल जाता है, उसके बाद से कंडीशन पे आता है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जंप स्टेटमेंट। सो जंप स्टेटमेंट में सबसे पहला हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं विद द कोड। सो यहाँ पे हम पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सो बेसिकली जंप स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारा लूप को या स्विच स्टेटमेंट को बीच में ही रोक देता है। सो चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। सो यहाँ पे भी हम एक फॉर लूप लेंगे। सो फॉर, और यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे। सो पहले इनिशियलाइज करते हैं लेट आई इक्वल टू, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर सेमीकोलन लाएंगे, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे आई इज लेस देन 5, और फिर यहाँ पे हम आई को इंक्रीमेंट दे देंगे आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। सो जैसे कि हम वहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और बीच में इसको ब्रेक कर देंगे। सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ले लेते हैं, इफ, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कब हमारा ब्रेक कराना है। सो इफ आई ट्रिपल इक्वल टू 3, जब हमारा आई के वैल्यू 3 होगा तब हम इसको ब्रेक करवा देंगे। सो यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं BREAK, और हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बाद बाहर में यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे console.log, और यहाँ पे हम आई प्रिंट करवा रहे हैं। सो पहले रन करा देते हैं, उसके बाद से आपको बताएंगे यहाँ पे होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0, 1 और 2 यहीं तक प्रिंट हुआ है, 4 और 5 आई मीन जो 3 और 4 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। सो वो क्यों नहीं हुआ, चलिए बताते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लगाया है और इसको हमने इनिशियलाइज किया है आई इक्वल टू 0। सो हमारा लूप यहाँ पे 0 से शुरू होगा, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है जब तक हमारा आई के वैल्यू 5 से छोटा रहेगा, जब तक हमारा आई के वैल्यू 5 से छोटा रहेगा तो हमारा ये लूप चलता रहेगा। इसमें हमने इंक्रीमेंट दिया है कि जितना बार लूप चलेगा यहाँ पे आई के वैल्यू 1 1 करके बढ़ेगा। सो इसके अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है जिसमें हमने कंडीशन दिया है आई इज ट्रिपल इक्वल टू 3, जब हमारा आई के वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक कर देना है। आई मीन इसको जो लूप चल रहा है इसको यहीं पे ब्रेक कर देना, आगे इसको नहीं चलने देना है। और यहाँ पे नीचे में हमने कंसोल लगा दिया है। सो जितना बार हमारा यहाँ पे चला है उतने बार हमारा यहाँ पे प्रिंट दिखा रहा है। हमारा यहाँ पे 3 बार चला है उसीलिए 0 1 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे जैसे ही आई इक्वल टू 3 हुआ है तो यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा कोड आगे नहीं चल पाया है। सो आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो चले चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, चलिए देखते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर ले रहे हैं, फिर से दोबारा हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। सो बेसिकली हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करता है, और जो हमारा करंट स्टेटमेंट चल रहा है, जो करंट इटरेशन चल रहा है उसको स्किप करके आगे वाला इटरेशन को चालू कर देता है। सो यहाँ पे हम कोड के साथ समझेंगे। सो यहाँ पे हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और इसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे लेट आई इक्वल टू, वही इसको हम 0 से यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे फिर इसको सेम कंडीशन देते हैं आई इज लेस देन 5, और इसको इंक्रीमेंट करा देते हैं आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कंटिन्यू करना है, मतलब कि हमारा कोई एक ठो इटरेशन को स्किप करना है। सो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लेंगे इफ, सो यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे कौन सा स्टेटमेंट को हमको स्किप कराना है। सो यहाँ पे आई ट्रिपल इक्वल टू, सो यहाँ पे हम लिखेंगे उस नंबर को जिसको हमको स्किप कराना है। सो चलिए यहाँ पे लेते हैं 2, तो जो 2 नंबर पे आएगा उसको स्किप कर देगा, और यहाँ पे इसमें हम लिख देते हैं कंटिन्यू। ये सिमिलरली ब्रेक की तरह वर्क करता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे ब्रेक क्या कर रहा था,
वो हमारा इटरेशन को वहीं पे ब्रेक कर दे रहा था, आगे उसको नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारा जब हमारा i इक्वल टू 2 होगा तो ये इसको स्किप कर देगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम i को प्रिंट कराएंगे। सो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहा है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा 0 आया है, 1 आया है, 2 नहीं आया है, 2 यहाँ पे हट गया है और 3 और 4 आ गया है। सो यहाँ पे जैसे ही हमारा i के वैल्यू 2 हो रहा है वो यहाँ पे उसको स्किप करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू की वजह से वो लाइन स्किप हो जा रहा है, उसको प्रिंट नहीं होने दे रहा है, उसको आगे वाला इटरेशन पे भेज दे रहा है। सो बेसिकली यही कंटिन्यू का काम होता है, वो एक इटरेशन को जंप करा देता है, इसीलिए हम इसको जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। चले चलते हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट पे, जिसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न क्या करता है चले देखते हैं। सो इसको भी हम कमेंट आउट कर ले रहे हैं। सो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म करके आपको वैल्यू का रिटर्न करता है, अगर स्पेसिफिक है तो। सो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन, और इसके अंदर हम फंक्शन का नाम देंगे यहाँ पे, चलिए एडिशन करते हैं। सो फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड दे दिए, और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, a, b, और यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न a प्लस बी। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो हमको पैरामीटर यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है, a और b, और रिटर्न में हमको उसका आंसर प्रिंट करके देगा। तो चलिए यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम कंसोल में फंक्शन को कॉल करेंगे, सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। सो हमारे फंक्शन का नाम है ऐड, और यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट देंगे, लेट्स गिव इट 10, 20। सो हमारा आर्गुमेंट है 10, 20, जो कि ए और बी में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी हमारा आंसर 30 हमको रिटर्न करेगा। सो चलिए देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर 30 आ गया है। सो रिटर्न क्या करता है कि जो भी हमारा आंसर आता है फंक्शन चलने के बाद, जो भी हमारा आंसर आउटपुट आता है वो उसको रिटर्न करवाता है। सो चले चलते हैं नोट्स पे। सो आज हमने यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट कवर कर लिया है, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, और फिर लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और लास्ट में हमने जंप स्टेटमेंट अभी कवर किया है, जिसमें हमने ब्रेक पढ़ा है, कंटिन्यू पढ़ा है, और रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा है। सो अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।